दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के 6 जून को अमेरिका से दिल्ली वापस लौट रहे हैं। अब उनके साथ क्या होगा भारत में, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर हलचल बढ़ गई है। 2014 से पहले हुए अन्ना आंदोलन को लोग याद कर रहे हैं और उसके बाद हुए सत्ता परिवर्तन का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें दूर की कौड़ी हैं। बीते रोज जो हुआ वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। हुआ क्या? कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सवाल एक ही उठा कि 3 हफ्ते के भीतर अगर कॉकरोच जनता पार्टी मीडिया के सामने आकर सवाल जवाब कर सकती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी वाले एंटी नेशनल गैंग बताने जुटे हैं, तो फिर मोदी जी को तो 12 साल हो गए हैं और उन्होंने एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है अब तक। तो सोचिए, मतलब मीडिया उनके हाथों में है, गोदी में बैठा हुआ है, फिर भी ऐसा नहीं कर पाए। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी ही तय की जाए जब पीएम मोदी खुद हर उस मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं जहां उनको जनता सुनना चाहती है और उनको बोलना चाहिए बतौर प्रधानमंत्री। सीजेपी ने दिल्ली में एक बड़े आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, जिसे लेकर सरकार अनकंफर्टेबल है। सोशल मीडिया पर एक मीम और डिजिटल आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह अभियान अब जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी कर रहा है। पेपर लीक से लेकर तमाम शिक्षा अनियमितताओं के विरोध में सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी को कितना सपोर्ट मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की कुलबुलाहट भारतीय जनता पार्टी में है वो हैरान करने वाली है। पहले अभिजीत दीपके को टारगेट पर लिया गया, उनको एंटी नेशनल बताया गया, ये बताया गया कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी है, 50% पाकिस्तानी है, लेकिन सारी चीजें तो धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल रही थी, उनके नेता जो झूठ बोल रहे थे, अब तो ये झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं दोस्तों, इनको शर्म है ही नहीं। अभी देखे ना, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर एक एआई वीडियो पोस्ट किया गया पटना का और बताया गया कि देखिए हमने कितना विकास कर दिया है। एआई वीडियो डालकर विकास बता रहे हैं। मतलब थोड़ी सी तो लज्जा रखिए, मतलब किसी से मत डरिए, भगवान से डरिए, भगवान राम से डरिए। आप तो राम जी की पूजा करते हैं, आप तो सबसे बड़े भक्त हैं ना, उनसे डरिए इस तरह का कृत्य करते हुए कि मतलब एआई वीडियो डालकर विकास बता रहे हैं। गजब का खेल है। और अभिजीत दीपके को टारगेट पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी गैंग से मिले। अरे भाई छोड़िए अभिजीत दीपके को या फिर उनकी पार्टी को, उनके 3 प्रवक्ताओं को, सबको छोड़िए। जो मुद्दा है उस पर बात करके दिखाइए ना। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? धर्मेंद्र प्रधान क्या खुदा हो गए हैं इस देश के? क्या मालिक हो गए हैं? मोदी जी उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं अगर इस तरह की सिचुएशन है? और मोदी जी ही देखेंगे सब कुछ, एयरफोर्स को लगा देंगे। ये बातें करके बहलाइए मत, फुसलाइए मत। ये बताइए कि परीक्षाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं समय पर, पेपर लीक क्यों हो रहा है, जो जिम्मेदार है उसको कितनी सजा मिली है अभी तक? 12 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, आप कुछ कर पाए क्या? कुछ उखाड़ पाए क्या? आप बता रहे हैं वो बच्चे, उनको आप जो है पाकिस्तानी बता रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चे जिसने पूरा मामला खोला उसको पाकिस्तानी बता रहे थे। एक एंकर, बहुत बड़े सरकारी टीवी चैनल के वो एंकर हैं, वो पाकिस्तानी बता रहे थे। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? पहले आप अभिजीत दीपके को टारगेट कीजिए, फिर उन 3 प्रवक्ताओं को कीजिए जिन्होंने बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत की ना उन्होंने, लेकिन मोदी जी ने तो एक बार भी नहीं की। सवाल तो लोग पूछेंगे। चलिए अब सौरभ दास कौन है या फिर आशुतोष रांका, विजेता दहिया कौन है, ये जान लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता बनाया है। सौरभ दास ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मैं बहुत उत्साहित हूं, कॉकरोच जनता पार्टी में मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल किया गया हूं। सौरभ दास पेशे से पत्रकार हैं जो मुख्य रूप से कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं। सौरभ दास सोशल एक्टिविस्ट भी माने जाते हैं। नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी जो प्रदर्शन था उसमें सौरभ दास शामिल थे। इसके अलावा आरटीआई के जरिए सूचना हासिल करके वो रिपोर्ट्स भी लिखते हैं। सौरभ कोविड-19 के दौरान आरटीआई और अदालती कार्यवाही के जरिए आरोग्य सेतु ऐप के विकास और संचालन के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर चर्चा में आए थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने विजेता दहिया को भी प्रवक्ता नियुक्त किया है। दहिया हरियाणा से आते हैं लेकिन फिलहाल मुंबई में रहते हैं। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वो एक पॉलिटिकल रिसर्चर और लेखक और फिल्म मेकर है। विजेता दहिया ने 2 बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं, जिसमें एक पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब शामिल है। उन्होंने हरियाणवी फिल्म दरारे और ओपरी पराई लिखी और डायरेक्ट भी की है। विजेता दहिया ने
ध्रुव राठी के साथ बतौर रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर काम भी किया है। इसके अलावा वो क्वेरा हिंदी प्लेटफॉर्म पर राजनीति, इतिहास और सिनेमा जैसे विषयों पर डीप और रिसर्च एनालिसिस के लिए बेस्ट राइटर के रूप में भी चुने गए। इसी तरीके से आशुतोष रंका हैं, उनको भी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रवक्ता नियुक्त किया। उन्होंने IIT कानपुर से बीटेक करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। आशुतोष ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के साथ काम कर चुके हैं और पर्यावरण शिक्षा से जुड़े कैंपेन में सक्रिय हैं। कंसल्टेंट, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। फिलहाल ये सभी लोग कॉकरोच जनता पार्टी की छतरी के नीचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। और क्या गलत कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले बता सकते हैं क्या? क्योंकि वो भी तो यही किया करते थे। जब विपक्ष में थे तो क्या करते थे? अगर कहीं पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए नेताजी की तो कहते थे कि उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, उनको नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। हमारे देश में तो ये परंपरा रही है ना कि अब रेल मंत्री कोई हादसा थोड़ी ना करवाएंगे, लेकिन क्या रेल मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया है क्या? तमाम और अनियमितताओं को लेकर क्या कभी इस्तीफे नहीं हुए हैं? हुए हैं। उनकी आंखों में शर्म थी, पानी था, लेकिन अब तो पानी मर चुका है, खत्म हो गया है, सूख गया है, गर्मी ज्यादा हो गई है ना, तो इनके नेताओं के भीतर कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ पैसा और पावर चाहते हैं और वहीं पर चिपके हुए हैं। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है और ये दूसरों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ट्रोल आर्मी लगी हुई है कि किस तरह से बदनाम किया जाए। कहा तो ये जा रहा है कि दीपके जी जैसे ही दिल्ली में लैंड होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं, इस देश में गिरफ्तार कर लेंगे। सोनम वांगचुक को भी तो गिरफ्तार कर लिया था ना, 6 महीने तक जेल में सड़ा दिया। सोनम वांगचुक भी इस पूरे कैंपेन को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक और मौका मिल गया है कि जिसको एंटी नेशनल बताते थे वो अगर सामने आकर इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है तो हम पूरे कैंपेन को बता देंगे कि ये तो एंटी नेशनल है, देश विरोधी है, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान का हाथ है। और फिर क्या होगा? बात आई गई हो जाएगी। मतलब सरकार के लिए ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है इस वक्त जो बन रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इस तरह की अनियमितता कहीं पर भी होगी, किसी की भी सरकार होगी तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सवालों के बदले उस व्यक्ति को टारगेट कर लिया जा रहा है जो सवाल उठा रहा है। जायज सवाल है, आम जनता के सवाल है। क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं क्या? इस वक्त महंगाई इस देश के अंदर नहीं है क्या? पेट्रोल डीजल की कीमतें जितनी बढ़ गई हैं उसका क्या वादा करके वो आए थे? और जितने का वादा करके आए थे क्या उन्होंने वो 35 रुपए 36 रुपए में पेट्रोल एक बार भी 12 साल की सरकार हो गई केंद्र की दिया है क्या जनता को? कोई पूछेगा नहीं क्या? डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। आम जनता को आप जानते हैं कि वो क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे वो। और 2-4 लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। यही तो है हथकंडा। और ये सरकार चलाना नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से, ये तानाशाही चलाना है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।